क्रमशः कह रहे क्या 12, 5 तथा 13 है। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी है तो ए तथा बी के बीच का कोण होगा। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। बीच का कोण होगा, ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री, π/2, पाई, और ऑप्शन डी है 3π/2। ठीक है, क्यों लग रहा है ऐसा π/2 होगा? अगर मैग्नीट्यूड 8, 5, 13 नहीं रहता तो, अगर पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिखता तो, तब देखिए सीधे सीधे यहां से समझिए ये कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, वेक्टर सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उसका रिजल्टेंट क्या है, तुम्हारा वेक्टर। और ये तुम जानते हो क्या कि जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए सी पता है आपको, ए पता है आपको, बी पता है आपको, थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ तो बहुत ही आराम से पैथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा था, इसीलिए तुम काम कर रहे थे। अगर पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिखेगा तो कैसे सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड लेकर के। अब देखो कि मैग्नीट्यूड पता है कितना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 और कॉस कितना, थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 169 माइनस 144 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 120 कॉस थीटा। ये भी उतना ही आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा इक्वल टू 120 कितना, ये पूरा जीरो आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये आ गया कितना, जीरो, और जीरो इक्वल टू 120 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री π/2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक छोटा सा सवाल देखो, ये एक्चुअली इंग्लिश मीडियम का डीपीपी तैयार करे हैं और इसी को सेम टू सेम हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर देंगे, काम हो जाएगा, है ना। अच्छा ये दे देंगे तो काम चला लोगे, इंग्लिश मीडियम में डीपीपी दे देंगे, काम चला लोगे? कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होने वाले लोग? 3, 4, 5 लोग, है ना। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दें, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, दोनों तरफ है, 15 क्वेश्चन का डीपीपी है। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें, सुनो, मैं जो भी डीपीपी दूंगा तुमको या तो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ रहेगा या फिर किसी बड़े कोचिंग का क्वेश्चंस रहेगा। बड़े कोचिंग का डीपीपी, ये जो आपका डीपीपी है वो है विद्या मंदिर क्लासेस, नाम सुने हुए हैं? अगर नाम नहीं सुने हुए हैं तो पता करके आइएगा, विद्या मंदिर क्लासेस क्या चीज़ है, उसमें एडमिशन का कितना फ़ी लगता है। छपरा में तो नहीं है, ठीक ना, ब्रांडेड है वो ब्रांड है, उसका ब्रांच पटना में है, उसका ब्रांच दिल्ली में है, कोटा में भी नहीं है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब सुनिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक ना, कि सदिशों को हम लोग कैसे गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो कि अपने पास दो क्वांटिटी है, सदिशों का गुणनफल। क्या है ये, सदिशों का गुणनफल। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, सदिशों का गुणनफल। अब देखो बेटा, अपने पास दो तरह की चीजें हैं, एक है क्या तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी और एक है क्या तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक है क्या तुम्हारे पास स्केलर और एक है क्या वेक्टर। अब देखो कि तुमको पता होगा कि अगर हम लोग किसी स्केलर को किसी स्केलर से गुना कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं कि नहीं। जैसे क्या, 3 इंटू 5 लिखोगे सीधे लिखोगे 15, 7/2 इंटू 12 लिखोगे सीधे लिखोगे 42, है ना। इस सब तरह का जो गुणनफल है, सिंपल गुणनफल,
जो सिंपल गुणनफल है उस सिंपल गुणनफल को आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। ये अदिशों का गुणनफल है जो हम लोग अभी तक करते आए थे, ठीक ना। अब देखो कि इसमें दो तरह की बात हो सकती है कि किसी स्केलर को आप किसी वेक्टर से जब गुना करेंगे तब क्या होगा, या फिर किसी वेक्टर को आप वेक्टर से गुना करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, स्केलर इंटू स्केलर तो आप पहले ही सीख चुके हैं, ठीक ना, कि स्केलर इंटू स्केलर केवल मैग्नीट्यूड का गुणनफल होता है जो इस तरह से चलता है, समझे। तो हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो 3 पॉइंट क्या पढ़ना है, स्केलर इंटू वेक्टर और वेक्टर इंटू वेक्टर। तो सबसे पहले आप जानिए क्या कि स्केलर को जब किसी वेक्टर से गुना करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, कि किसी अदिश के साथ, किसी अदिश के साथ किसी सदिश का गुणनफल, किसी, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज निकलने वाला है, किसी सदिश का गुणनफल। अब देखिए इसमें आपको एक एक चीज जो है सो सीखना है। क्या है भाई, मान लेते हैं क्या, मान लो क्या, माना कि एक अदिश है, एक क्या है अदिश, जो अदिश है तुम्हारा क्या m, माना कि एक अदिश क्या है m, कोई नंबर रहेगा 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक ना, तथा एक सदिश है, तथा एक सदिश भी मान लो। अब देखो कि ये सदिश क्या है, इस सदिश को मान लो क्या वेक्टर r, ठीक है, इस सदिश को क्या मान लो वेक्टर r। देखो बेटा जब भी किसी अदिश को किसी सदिश से गुना किया जाएगा तो केवल उसका परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यदि यदि वेक्टर r को m से गुना किया जाएगा, यदि वेक्टर r को क्या होगा m से गुना किया जाएगा, गुना किया जाने पर, गुना किया जाने पर सदिश r का, सदिश r का, सदिश r का नहीं, गुना किए जाने पर, परिणाम का लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गुना किए जाने पर परिणाम का केवल, परिणाम का केवल परिमाण बदलेगा, केवल परिमाण बदलेगा, उसके दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा अपरिवर्तित रहेगा। दिशा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। अब देखिए कि अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या हुआ, दिशा क्यों अपरिवर्तित रहेगा और क्यों जो है तो उसका परिमाण बदलेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो कि जो वेक्टर r है इसके पास दो चीज है, क्या, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या डायरेक्शन, है ना, एक है क्या मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है डायरेक्शन। लेकिन जो आपका अदिश m है इसके पास केवल क्या है मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए कि जब सदिश r को m से गुना किया जाएगा तो मान लीजिए क्या कि सदिश r का, मान लीजिए कि वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं क्या r, और जब इसको आप m से गुना करिएगा, और m तो स्केलर है ही, तो जब आप सदिश r को m से गुना करिएगा तो इस रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ r, m गुना बढ़ जाएगा, और इसका जो दिशा रहेगा वो दिशा क्या रहेगा, दिशा r के समान रहेगा। दिशा कैसा रहेगा r के, कैसे मान ले सर, अदालत प्रूफ मांगती है ना, प्रूफ मांगती है। क्या बोला कि जब किसी सदिश को बेटा किसी अदिश से गुना करोगे तो उसका परिमाण उतना गुना हो जाएगा, दिशा पर कोई फर्क, दिखाइए सर एग्जाम्पल दिखाइए तो समझ में आए, है ना। तो देखो एग्जाम्पल में मान लो क्या, एग्जाम्पल में मान लो कोई भी वेक्टर मान लो, एग्जाम्पल में एक वेक्टर r बराबर हम रख लिए क्या, r बराबर रख लो मान लो क्या 3i + 2j + 5 के, 3i + 2j + 5 के, और इसमें हम एक अदिश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक अदिश 5 से क्या कर रहे हैं इसमें गुना कर देते हैं। तो जब गुना कर दोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 3i + 2j + 5 के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात बताओ कि ये 15i
प्लस 10j प्लस 25k रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब देखो कि मान लो कि इसको हम बोल देते हैं क्या, कैपिटल आर। अब हमारे पास जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि यदि हम वेक्टर आर में 5 से गुना किए हैं तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो 5 गुना स्मॉल आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और दूसरा बात कि वेक्टर आर का तथा स्मॉल आर का जो है तो दिशा क्या होगा, समान होगा। दिशा क्या होगा, समान होगा। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, कि मान लीजिए कि किसी अदिश आर में मल्टीप्लाई करने से 5 से आपको एक सदिश मिला जिसका नाम है क्या, कैपिटल आर। ठीक है। अब दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आर में गुना करने से एक आर मिला तो 5 से गुना किए, इसका मतलब जो कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल आर के 5 टाइम्स होगा। और दूसरा बात क्या कि जो कैपिटल आर का डायरेक्शन होगा वो स्मॉल आर के डायरेक्शन के बराबर होगा। निकालना शुरू करें। चलो देखो भाई कि अगर इस कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड आप लोग निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल आर, बेटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना करोगे, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। जरा सा देख लो कितना आ रहा है, रूट अंडर 225 प्लस 100 और प्लस 625 कितना आ जाएगा, 6 2 8 950 आ जाएगा कि नहीं, रूट अंडर 950। और तुम देखो एक चीज ये कि अगर तुम मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल आर निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा कितना, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देख लो जरा सा, रूट अंडर ये 9 4 और 25 कितना हो जाएगा, 25 4 29 31 8 38 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। जरा सा इसको देखिए कि आप इसको रूट अंडर 25 गुने 38 करिए, 950 आ जाएगा। करके देखिए, आ जाएगा। 25 से 5 बाहर आएगा और रूट अंडर कितना, देखो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के 5 टाइम्स है कि नहीं। मतलब भाई साहब ये बात प्रूफ हो गया कि नहीं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है वो 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ। अब दूसरी बात है क्या कि दोनों का डायरेक्शन निकालना है ना। तो जब दोनों का डायरेक्शन निकालना है तो इसमें देखो इसका मैग्नीट्यूड तुमको रूट 38 मिला है और इसका 5 रूट 38 मिला है। इसका मतलब कि जब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे तो दोनों ही केस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अपने पास है क्या सब, तो 3i प्लस 2j प्लस 5k। देखो स्मॉल आर है कितना, 3i प्लस 2j प्लस कितना, 5k। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था, रूट अंडर 38। जरा सा इसके लिए देखो भाई, कॉस अल्फा लिखोगे तो x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r लिखते हो कि नहीं। x का वैल्यू कितना है, रूट अंडर, कोई दिक्कत। कॉस बीटा अगर लिखोगे कितना लिखोगे, 2 बट्टा रूट अंडर y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। अगर कॉस गामा लिखोगे दोस्त तो z बाई रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए कि जो आपका कैपिटल आर आया था, जो आपका कैपिटल आर आया था वो इसी में 5 को मल्टीप्लाई करने से, तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, ये 15 टाइम्स आई कैप प्लस 10 टाइम्स जे कैप और प्लस 5 टाइम्स के कैप। अच्छा ये 25, ठीक है, इतना आया था। और इसका जब मैग्नीट्यूड हम लोग अभी पीछे निकाले थे तो ये कितना आया था, 5 रूट 38। जरा सा आ जाओ कॉस अल्फा पे, कॉस अल्फा क्या लिखोगे, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 5 से कटेगा 3 बार में, कितना आ गया, 3 बट्टा रूट। देखो दोनों जगह बराबर है क्या, बराबर है। अगर भाई कॉस बीटा लिखोगे कितना लिखोगे, 10 बट्टे 5 रूट। देखो 5 से कटेगा कितने बार में, 2 बट्टा रूट, बराबर है क्या। कॉस गामा अगर निकालोगे कितना लिखोगे, 25 बट्टा 5 रूट 38। देखो 5 से कटेगा 5 बार में, कितना आ जाएगा, 5 बट्टा, बताओ दोनों बराबर है क्या। तो मैग्नीट्यूड केवल क्या हुआ, 5 गुना हो गया, डायरेक्शन में चेंजिंग। हमेशा यही चीज आपको याद रखना है क्या कि जब किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए r इक्वल टू आया m इंटू वेक्टर r, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ r होगा वो m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r होगा, केवल परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा।
डायरेक्शन में क्या होगा, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन का जब बात करेंगे चेंज का, तो डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आई इतनी? ये थी क्या, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट। इतना ही चीज आपको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड केवल उतना गुना हो जाएगा, डायरेक्शन पर कोई फर्क। उसको अभी हम लोग वेरीफाई करके भी देख लिए। कितने लोग हैं जो पहला दिन वाले कुछ लोग हैं? आ जाओ, दोनों लोग आगे आ जाओ, यहाँ आ जाइए, आ जाइए। चलिए, इतना में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, आ जाओ, पीछे करें, और पीछे करें, एक बार और पीछे करें, एक ही बार बोल दो, पहला पेज पे आ जाइए। हाँ, इसको क्या बोले, यदि सदिश आर में m से गुना किया जाएगा तो केवल परिमाण बदलेगा। परिमाण बदल रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जितना से गुना करेंगे, दिशा अपरिवर्तित रहेगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही चीज तो लिखे थे क्या, यही चीज तो लिखे थे, है ना? चलिए, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आप लोगों को आज मेरे ख्याल से या तो कम बुझाएगा या तो नहीं बुझाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बीच में चल रहा है। लेकिन अगर 4-5 दिन क्लास करिएगा तो समझ में आने लगेगा। अच्छा, कल जिन लोगों को आगे बिठाया था वो लोग कौन कौन है? नहीं आए हैं, कोई बात। तब और ज़्यादा बुझाएगा। फिजिक्स है यार, कोई मजाक थोड़ी है कि नहीं? रेगुलर क्लास करने में तो दिक्कत लगता रहता है, और बीच बीच में गैप मारेंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, है ना? रेगुलर क्लास जो लोग करेंगे उनको समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। टीचिंग आप मिला लीजिए, कहीं भी लोग पढ़ते हो, ठीक ना? या आप खुद ही 11th पढ़ के आए हैं ना, तो 11th में कोई ना कोई वेक्टर तुमको पढ़ाया होगा। और 11th वालों को जब हम वेक्टर पढ़ाते हैं तो तुमको जैसा पढ़ा रहे हैं उससे बढ़िया मेहनत करके पढ़ाते हैं। वो 11th वाले जो लोग हमसे पढ़े हैं वो लोग जान के देख लें, इससे ज़्यादा बढ़िया मेहनत करके पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? और आप लोग मिला लीजिए कि 11th पढ़ने के बाद आप लोगों की वेक्टर की स्थिति क्या है और क्या पढ़ रहे हैं। लेवल में ज़मीन के 2000 फीट नीचे और आसमान के 5000 फीट ऊपर का डिफरेंस दिखेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो भाई साहब अब जो है सुनो, अब अब जो है देखो, अब जो अगला पॉइंट है तुम्हारा क्या, एक सदिश का, सुनिए, अब जो अगला पॉइंट है आपका वो क्या है, एक सदिश का एक सदिश के साथ गुणनफल, ठीक ना? एक सदिश का एक सदिश के साथ गुणनफल। अब देखिए इसमें कि दो तरह के गुणनफल होते हैं। आप मैथ्स में कहीं कहीं गुना में आप ऐसा सिंबल लिखते हैं और कहीं कहीं डॉट लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? लेकिन फिजिक्स में बेटा इस दोनों गुणनफल का मतलब एक ही नहीं होता है। ये दोनों कैसा है, अलग है। ये दोनों कैसा है, अलग है। तो दो सदिशों को जब गुना करने की बारी आती है ना, सुनो, जब दो सदिशों की गुना करने की बारी आती है तो कभी हम डॉट का उपयोग करते हैं, जिसको फिजिक्स में बोला जाता है क्या, डॉट प्रोडक्ट, जिसको फिजिक्स में क्या बोला जाता है। और जब हम क्रॉस का उपयोग करेंगे तो इस मल्टीप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, इस दोनों ही प्रोडक्ट को हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कैसे इस पर ऑपरेट करना है। फिजिक्स में आपका हमेशा ये चीज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट काम में आता रहता है। तो आता रहता है तो इसको आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है? तो अब देखो कि इसमें दो तरह का प्रोडक्ट हमको पढ़ना है, सदिश सदिश के गुना में, एक डॉट और एक क्रॉस। दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट है। तो एक एक करके हम लोग सीखना शुरू करेंगे कि क्या है डॉट प्रोडक्ट, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो कि अगर इसमें हम पहला का बात करें, इसमें अगर हम पहला का बात करें तो बात करेंगे किस चीज का, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक ना? किस चीज का बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। देखो कह रहा है क्या कि यदि यदि दो सदिश, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो सदिश है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, का परिमाण क्रमशः ए तथा बी है। कह रहा है क्या, देखो ये परिभाषा है, क्रमशः ए तथा बी है, ए तथा बी है। कह रहा है कि दो वेक्टर है जिसका परिमाण एक का क्या है, ए, और दूसरे का क्या है, बी।
जो एक दूसरे से थीटा कोण पर है, जो एक दूसरे से क्या है, थीटा कोण पर, जो एक दूसरे से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। अब देखो, जब थीटा कोण बनाती है इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर है आपका ए और एक वेक्टर है आपका क्या, और इस दोनों के बीच का कोण है कितना। तो कहता क्या है परिभाषा, कि जो ए डॉट बी होगा, ए और बी का गुणनफल है वेक्टर में डॉट से, वो कहता है क्या कि ए बी कॉस थीटा के बराबर में होगा। कितना होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर। और आपको केवल इतना ही याद रखना है कि ए डॉट बी जो होता है वो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। जहां पर ए के बारे में आपको क्या कह रहा है कि ये जो आपका ए है वो ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो बी इक्वल टू कह रहा है वो है क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और थीटा जो कह रहा है वो थीटा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो जो दोनों का डॉट से गुणनफल लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, ए डॉट ए बी कॉस थीटा। इतना पता है आपको, इतना याद रहेगा कि नहीं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर इतना पता रहेगा तो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाओ और देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, इकाई सदिश के लिए। किसके लिए, पहले इकाई सदिश के लिए। अब देखो इकाई सदिश के लिए जब बात करेंगे तो इकाई सदिश के लिए तुमको इतना चीज तो जरूर पता होगा कि आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है, और सारे का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना तो पता है। और ये भी पता है तुमको कि जो आई कैप है, जो जे कैप है और जो के कैप है वो एक दूसरे पर क्या होता है, एक दूसरे पर लंब होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर लंब होता है तो बेटा ये आई कैप जे कैप के कैप किसको माने थे, तो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस था अपने पास, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और इसी में मैं तुमको क्या बोला था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लोगे तो इसी यूनिट वेक्टर को क्या बोले थे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लोगे तो इसी को क्या बोले थे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर लोगे तो इसी को क्या बोले थे, के क्या। अब देखिए कि हम पहले इकाई सदिश के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो कि अगर मैं लिखूं आई डॉट आई, मैं क्या लिखूं, आई डॉट, तो आई का पहले आई का मतलब हुआ एक्स के दिशा में यूनिट वेक्टर, और दूसरे आई का मतलब भी क्या हुआ, इसी दिशा में यूनिट वेक्टर, दोनों एक्स के डायरेक्शन में। अब देखिए कि दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है तो बेटा थीटा बराबर कितना, समझ में आया कि नहीं, थीटा बराबर कितना। अब देखो तुम पढ़े हो अभी क्या कि ए डॉट बी जो होता है, जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। तो आई डॉट आई जो लिखोगे वो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना डिग्री लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब देखो बेटा पहले आई का मैग्नीट्यूड कितना, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड कितना, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना, इस सब को गुना करोगे तो कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आई को आई के साथ डॉट से गुना करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज तुम देखो क्या कि अगर एक वेक्टर तुम्हारे पास दिया हुआ है जे, और इसको भी कहे क्या तुमको कि जे से ही गुना करो, तो सुनो देखो पहले डायग्राम से देखो, पहला जे वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दूसरा भी जे ही है तो ये भी किस डायरेक्शन में, अभी भी थीटा बराबर कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना। अब जरा सा देखो इसको, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री लिखेंगे कि नहीं। पहले जे का भी मैग्नीट्यूड कितना, दूसरे जे का भी मैग्नीट्यूड कितना, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना 1। इसका मतलब कि जो जे डॉट जे हुआ वो भी कितना आया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई। जरा सा तीसरा देख लो भाई, अगर कोई तुमको कहे क्या कि के डॉट के, तो देखो तो पहला वाला के भी जेड डायरेक्शन में और दूसरा वाला के भी, अभी भी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा।
अब देखो बेटा, इसको क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वाला के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वाला के इंटू कॉस कितना डिग्री, पहला के कितना, दूसरा के कितना, और कॉस 0 डिग्री कितना। तो भाई साहब ये क्या निकल के आया, के डॉट के बराबर भी कितना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा देखो कंक्लूजन क्या देखे, आई को आई के साथ गुना किए तो भी कितना आया, जे को जे के साथ किए तब भी कितना आया, के को के साथ किए तब भी कितना आया। मतलब याद ये रखना है कि चाहे हम सेम तरह के वेक्टर का जब डॉट लेंगे, जब हम सेम तरह के वेक्टर का हम डॉट लेंगे तो सारे का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी चीज को आपको क्या करना है, एकदम से याद रखना है। समझ में आया कि जो सेम टाइप का वेक्टर रहेगा, वो सेम टाइप का वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 1। कैसे, डॉट में गुना करने पर। अब ये तो बात हो गई सर सेम सेम वाले की, जरा सा अपोजिट अपोजिट वाले को लेके देखिए, जरा सा अपोजिट अपोजिट वाले को लेके देखिए। तो देखो हम लिख रहे हैं क्या, आई डॉट जे, हम लिख रहे हैं क्या, आई डॉट जे। अब देखो कि ये पहला वाला जो आई है तुम्हारा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, और जो जे है तुम्हारा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। आई जाएगा किस में, एक्स में, और जे जाएगा किस में, और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना। तो भाई साहब आई डॉट जे जो लिखोगे वो आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मतलब आई का मैग्नीट्यूड कितना, जे का भी कितना, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना। इसका मतलब जो आई डॉट जे हुआ वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जे डॉट के भी निकालोगे वो भी कितना आएगा, क्योंकि जे आएगा एक्स में और के आएगा जेड में, और जे और के बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब होने का मतलब कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब कितना, मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन ये लिख सकते हैं क्या कि आई डॉट जे लिखें, चाहे जे डॉट के लिखें, चाहे के डॉट आई लिखें, चाहे के डॉट आई लिखें, इस सारे का आंसर कितना आएगा, 0। मतलब इतना चीज तुमको याद रखना है क्या, इतना चीज तुमको याद रखना है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट को जब डॉट में गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, और सेम सेम को जब गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। इतना चीज पता है आपको। अब ये तो बात हो गई कि अगर मैग्नीट्यूड और थीटा हमको पता रहे तब, ये तो बात हो गई कब, जब हमको मैग्नीट्यूड और थीटा पता रहे तब, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर के साथ आपके पास क्या रिजल्ट आया कि जो सेम वाले को सेम वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो इससे आंसर कितना आना है, 1। और अगर डिफरेंट वाले को करोगे आई डॉट जे डॉट के, या डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी, तो इससे आंसर कितना आना है, इससे आंसर कितना आना है। इसी चीज को क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है सेम वाले का आंसर कितना और डिफरेंट वाले का आंसर कितना। समझ में आई बात। अब देखो कि अगर दो वेक्टर तुम्हारे पास गिवन रहे थोड़ा अलग स्टाइल में, कार्टेशियन फॉर्म में, अगर दो वेक्टर तुम्हारे पास रहे अलग, जैसे मान लो कि यदि दो वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, वेक्टर ए बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं हमारे पास वेक्टर। दूसरा वेक्टर यदि दिया रहे वेक्टर बी बराबर x2 आई कैप, ठीक ना, प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब इसमें देखिए आप कि आपका जो x1 है, जो y1 है और जो z1 है, चाहे जो आपका x2 है, जो आपका y2 है और जो आपका z2 है, ये सारे का सारा कैसा नंबर है, स्केलर नंबर 2 3 4 5 6 रहेगा। तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सिंपल स्केलर से करेंगे, लेकिन इसके साथ आप देखिए कि जो आपका आई कैप है, जो आपका जे कैप है, जो आपका के कैप है, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा अगर कोई आदमी कहे तुमको कि अब हमको तुम बताओ कि ए डॉट बी क्या होगा, अब तुमको कोई क्या कहे कि बताओ ए डॉट बी क्या होगा, तो कैसे लिखना है। देखो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप, और बी का बीच में डॉट है, और बी का मतलब क्या हुआ x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप।
अब देखो इसको अगर हम सिंपली मना करें तो तुमको बोले हैं क्या कि गुना करने के लिए x1 x2 को स्केलर के जैसे गुना कर दो, लेकिन ij के वेक्टर है तो उसको वेक्टर के जैसे गुना करना पड़ेगा, और वेक्टर वेक्टर का गुना डॉट या क्रॉस में होता है, हमारे पास डॉट है, ठीक ना। तो देखिए इसको गुना करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाइए, है ना, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाइए और दूसरे ब्रैकेट का बीच में डॉट डालिए और दूसरे ब्रैकेट का सारा टर्म से इसको गुना करिए। तो गुना करने के लिए कितना करोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 करोगे कि नहीं करोगे। फिर क्या कहे बेटा कि पहले का जो है सो तुम दूसरा टर्म उठाओ, कितना है y1 j कैप, और इसको तुम गुना कर दो दूसरे के सारे से, इसको तुम गुना कर दो कितने से, दूसरे के सारे से। तो दूसरा में कितना है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप कर दिए। फिर क्या करिए, आप पहले का तीसरा टर्म उठाइए, तो प्लस z1 k कैप और इसको गुना कर दीजिए दूसरे के सारे से। तो देखिए दूसरे का सारा कितना है, फिर से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर हमको यहाँ पर गुना करना है, अगर हमको यहाँ पर गुना करना है तो x1 और x2 को तो हम सिंपली गुना करके x1 x2 लिख देंगे क्योंकि ये स्केलर है, लेकिन i को जब गुना करना पड़ेगा तो कितना लिखेंगे, i डॉट i, क्योंकि डॉट से गुना कर रहे हैं। इसको हम कैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि i वेक्टर है और दूसरा i भी क्या है, वेक्टर। इसको हम जो नियम रहेगा डॉट से तो डॉट से ही करेंगे, क्लियर। इसको अब दूसरे से गुना करोगे तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, x1 और y2 ये दोनों स्केलर है, इसको तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन i और j दोनों क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, i डॉट j। बात समझ में आया। फिर इसको देखो x1 और z2 को तो हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचेगा जो i1 i बचेगा और इधर क्या बचेगा, तो क्या लिखोगे, i डॉट। इसी तरीके से सारे ब्रैकेट को खोलते चले जाओगे, स्केलर स्केलर को गुना करते हुए और वेक्टर से वेक्टर को गुना करते हुए। आप देखिए बेटा कि जब आप दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो y1 x2 आएगा, y1 x2 और j डॉट i, j डॉट कितना प्लस देखो y1 y2 आएगा, y1 y2 और j डॉट j आएगा कि नहीं, प्लस देखो y1 z2 आएगा, y1 z2 आएगा और कितना आएगा, j डॉट k। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से देखो कि तीसरे वाले को खोलो अब इसको, तो जब इसको खोलोगे तो देखो क्या आएगा, प्लस, सुनो प्लस में क्या आएगा, z1 x2 और k डॉट कितना, k डॉट कितना i, प्लस z1 y2, z1 कितना y2 और k डॉट j, k डॉट कितना आएगा j, प्लस z1 z2 और क्या आएगा, k डॉट k। आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा सा देखिए कि अभी मैं आपको बताया था क्या कि सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट चाहे i डॉट i हो, ठीक ना, चाहे i डॉट i हो, चाहे j डॉट j हो, चाहे k डॉट k हो, इस सारे का आंसर कितना आता है। और जो डिफरेंट वाला है i डॉट j हो, चाहे वो j डॉट k हो, चाहे वो k डॉट i हो, इस सारे का आंसर कितना आता है। अब जरा सा इसमें देखो ध्यान से, इस कहानी में जो हम लोगों ने गुना किया है, ये x1 x2 तो ठीक है, i डॉट i कितना होगा, लेकिन ये x1 y2 ठीक है और i डॉट j कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देखो i डॉट k है तो ये वाला भी पूरा कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देखो कितना हो जाएगा। अच्छा ये वाला 1, इसको छोड़ दो, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, इसको भी देखो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये वाला, बात समझ में आ रही है। तो 3 टर्म बच रहा है अपने पास, a डॉट b जो आपके पास बच रहा है उसमें 3 टर्म बच रहा है। क्या, एक बच रहा है x1 x2 और i डॉट i के जगह पर, प्लस दूसरा टर्म जो बच रहा है y1 y2 और j डॉट j के जगह पर, और प्लस तीसरा टर्म बच रहा है z1 z2 और j डॉट j के जगह पर कितना 1, है ना, इंटू 1। मतलब सीधे सीधे निकल के क्या आया, a डॉट b बराबर x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस z1। अच्छा बड़ी मजेदार चीज एक इसमें ये देखो
कि ये सारा तो स्केलर है, आई जे के गायब हो गया। तो आई जे के गायब हो गया, इसका मतलब जो ए डॉट बी का रिजल्ट आ रहा है वो कैसा रिजल्ट आएगा, स्केलर। इसीलिए इसको बेटा, इसीलिए इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसका नाम है ही, इसीलिए इसको जो है सो या स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया बात? क्यों कि ए डॉट बी का आंसर किस में आ रहा है, स्केलर में आ रहा है। आई जे के गायब हो गया गुना करने पर, इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा है, स्केलर रिजल्ट है, और स्केलर रिजल्ट है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो आज से हमेशा ये बात आप याद रखेंगे कि यदि दो वेक्टर आपके पास इस तरह से दिए हुए हैं और दोनों वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो अब इतना कहानी करने के लिए नहीं जाएंगे, अब सीधे याद रखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1, और जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है वो वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा, स्केलर आएगा। समझ में आ गया बात? अब तुम जरा सा ध्यान से देखो कि कभी तुम W इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़े हुए हो? ये फोर्स भी क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो वर्क डन होता है वो क्या है। समझ में आया? क्यों, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब जब इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलिए, है क्या, बोलो। अब तीसरा को अगर करना हो तो दो का डॉट प्रोडक्ट लो, ये पूरा स्केलर में एक आंसर आएगा, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया बात? है, ले सकते हैं, ठीक है। गुना जब भी होता है तो दो का एक साथ गुना होता है, वेक्टर में दो का पेयर बना करके गुना करेंगे। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो बातें समझ में आपको आएगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये है क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब तुम देखो कि हम तुमको अभी तक ये क्या सब पढ़ाए हैं, अभी तक हम तुमको क्या सब पढ़ाए हैं, जरा सा ध्यान देना, सुनो। तो जो सबसे पहला लाइन पढ़े हो तुम, वो क्या पढ़े हो कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस। जरा सा ये बताओ कि यहां से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी को इधर लेके आ गए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जरा से ध्यान से देखिएगा आप। तो अगर ए और बी दो वेक्टर पता रहे तो ए डॉट बी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल जाएगा, और अगर ये सारा पता चल गया तो यहाँ से थीटा निकल गया। तो डॉट प्रोडक्ट का उपयोग ही इसीलिए किया जाता है कि आप दो सदिशों के बीच के कोण को निकाल सकें। समझ में आ रहा है बात? दो सदिशों के बीच के कोण को क्या कर सके, निकाल सके। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास वेक्टर बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक ना? तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हो कि नहीं? कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस, लिखेंगे कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो कि नहीं? कितना लिखोगे, देखो बी में x2 y2 z2, तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का, लिखोगे कि नहीं? और तीसरा चीज तुमको हम अभी बताए थे क्या, कि जो a डॉट बी लिखोगे वो कितना लिखोगे, x1 x2 प्लस y1 प्लस z1, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है बड़ा बड़ा अक्षरों में, कि cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखो कि कैसे इसका उपयोग करना है, ये तुमसे पूछा जाए अगर इसका उपयोग कैसे करना है, तो हमको एक बात बताओ कि इसके उपयोग पर थोड़ा सा देखें कि पहले एप्लीकेशन देख लें, कल ढेर सवाल कर लेंगे, है ना? आज थोड़ा सा काम का चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि कभी आ जाए a डॉट बी बराबर 0, मान लो कभी गलती से स्केलर आ रहा है, तो a डॉट बी बराबर 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो अगर मान लीजिए, अगर यदि हम लोग माने क्या कि यदि a डॉट बी बराबर कितना आ जाए, 0, a डॉट बी बराबर कितना आ जाए, 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जैसे ही हम लोग cos थीटा लिखेंगे
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास कंडीशन क्या कह रहा है कि ये ए डॉट बी कितना हो जाए, तो 0 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी करोगे तो भी ये कितना आएगा। इसका मतलब कॉस थीटा कितना आ गया, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ए डॉट बी निकालें और 0 आ जाए, मतलब सीधा सीधा समझ जाना है क्या कि ए और बी एक दूसरे पर क्या है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, बातें समझ में आई कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। एक यही कंडीशन आपको क्या करना था, याद रखना। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा देते हैं और आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए बराबर तुमको दिया हुआ है -5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और एक वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है तुम्हारे पास 5i माइनस 2j और -3k, ठीक है, -3k। तो तुमको क्या कह रहा है, फाइंड करना है तुमको क्या, ए डॉट बी, ठीक ना, ए डॉट बी क्या होगा, और तुमको फाइंड करना है क्या कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि थीटा तुमको निकालना है। जरा सा ध्यान से देखिए, आप सुनिए कि वेक्टर ए बराबर जो आपके पास दिया हुआ है, हम आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि वेक्टर ए आपके पास जो दिया हुआ है वो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है बेटा, -5i प्लस 2j और प्लस कितना 3k दिया हुआ है कि नहीं। जरा सा ये बताओ कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो 5i माइनस 2j और -3k हो जाएगा कि नहीं, -3k हो जाएगा कि नहीं, -3k हो जाएगा। और जरा सा ध्यान से देखो तो वेक्टर ए बराबर माइनस और इस ब्रैकेट में जो है वही तो वेक्टर बी है। अब आपको क्या बताए थे, सुनिए कि अगर ए बराबर -b है, इसका मतलब एगो इधर तो एगो, इसका मतलब जो थीटा बराबर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कितना, एक तो ये तेरा कॉन्सेप्ट से हो गया। सर डॉट प्रोडक्ट से कैसे बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट से बना दीजिए तो मान जाएंगे, ये सही है आप, है कि नहीं। अब देखिए यहां से कि तुम्हारे पास x1 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है और z1 बराबर कितना है, तो ये बता कि x2 बराबर कितना है, y2 बराबर कितना है और z2 बराबर कितना है। हमको ये बताओ कि अगर तुम a डॉट बी लिखोगे तो a डॉट बी लिखोगे तो कितना लिखोगे, x1 x2 प्लस y1 प्लस z1। जरा सा वैल्यू डाल के देखो तो भाई, -5 गुने 5 प्लस कितना 2 गुने -2 और प्लस कितना 3 गुने -3। जरा सा ये देखो, -25 -4 और -25, 4 29 और 9 कितना हो जाएगा, -38, है कि नहीं। इतना तो हो गया। अब जरा सा देखो भाई कि ए डॉट बी निकल गया, जरा सा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल के देखो तो कितना लिखोगे, ए का जब मैग्नीट्यूड निकालना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, इसका मतलब कितना हुआ, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, देख तो दोस्त ये कितना आएगा, √25 प्लस 4 प्लस 9 25, ये भी कितना। अच्छा जरा सा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल के देखो तो ये भी कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस, ये भी आ जाएगा कितना, √, इतना ए निकल गया, बी निकल गया और ए डॉट बी निकल गया। अब जरा सा देखिए आप कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जरा सा देखिए तो बेटा कि cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी आपका -38 आया है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √38 आया है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी √38 आया है कि नहीं। जरा सा ये बताइए कि cos थीटा इक्वल टू -38 बटा √38, √38 को गुना करेंगे तो 38 होगा कि नहीं, 38 से 38 कटेगा तो -1 होगा कि नहीं। और भाई साहब आपको पता होगा कि यदि cos थीटा बराबर -1 है तो थीटा बराबर कितना, समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो भाई साहब डॉट प्रोडक्ट का उपयोग केवल इसीलिए किया जाता है कि अगर दो वेक्टर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहे तो उस दोनों के बीच का कोण आप निकाल सके। निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है क्या यार? सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट है क्या कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो केवल बेटा अगर इतना याद रखेगा तो पूरा डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होगा कि नहीं होगा? ये रटने की जरूरत है, एक लाइन केवल रटने की जरूरत। ए डॉट बी बराबर क्या? ए बी, यहीं से कॉस थीटा लिखना होगा, ए बी को नीचे उतार लाएंगे, ये बन जाएगा, है ना? हो गया यहाँ पर काम खत्म। आज क्या सीखे आप? आज सीखे कि आज सीखे क्या आप? आज आप सीखे कि जब किसी स्केलर को किसी वेक्टर से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, है ना? आज आप क्या सीखे कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुना किया जाएगा तो मैं बोला यदि स्केलर m है तो r से गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड उतना गुना, डायरेक्शन पर कोई फर्क। दूसरा चीज आप क्या सीखे? दूसरा चीज सीखे आप क्या? दूसरा चीज आप सीखे क्या कि दो वेक्टर को हम लोग दो तरीके से गुना कर सकते हैं, एक डॉट में एक। तो अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है तो ये ध्यान देना था क्या कि यदि दो वेक्टर हो a और b दोनों के बीच का कोण कितना हो तो a डॉट b कितना लिखेंगे। उसके बाद इकाई सदिश की कहानी देखे थे कि इकाई सदिश में क्या हो रहा है। उसके बाद इकाई सदिश की कहानी क्या देखे थे कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर कितना, और डिफरेंट का लेंगे तो आंसर कितना। और भाई साहब काम की बात ये थी कि यदि दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो तो हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1। और भाई सबसे काम की बात थी ये कि अगर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो, यदि दो वेक्टर के बीच का कोण तुमको निकालना हो तो कोण निकालना हो तो तुम फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? तुम फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? ये तो सर पहला ही फॉर्मूला है ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? डॉट प्रोडक्ट खत्म। अगले दिन केवल और केवल डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट पूरा का पूरा पढ़ के आइएगा। इस बीच में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई थी कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है इसका मतलब ए डॉट बी कितना होगा, और यदि ए डॉट बी 0 हो रहा है तो थीटा कितना होगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है? कोई दिक्कत? चलिए इतना पढ़ के आइए।